सभी लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ आदेश किए गए थे, उसको लेकर आम लोगों में कुछ असमंजस की स्थिति थी कि क्या बंद हो रहा है, क्या खुल रहा है, क्या टाइमिंग्स होगी। उसको लेकर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपके माध्यम से भी आए हैं, लोगों के भी आए हैं। मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से उन सारे जो सवाल हैं उनको आंसर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के जो केसेस हैं काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और जिला कांगड़ा में कल तक 3,954 केसेस सिर्फ इस महीने में आए हैं, 5 दिनों के अंदर। और अभी तक की अगर बात की जाए तो 85 डेथ्स हुई हैं, 85 डेथ्स हुई हैं पिछले 5 दिनों में, 85। उसी को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने पहले भी जिला में लगाया हुआ था और कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ डिसीजंस आए हैं। क्या क्या इसमें पिछले वाले संतर है, क्या एडिशन है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि इसको लेके क्लैरिटी रहे। इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है और ये 6 बजे सुबह 7 मई से 6 बजे सुबह तक 17 मई तक ये रहेगा। 7 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसमें कुछ जो डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। एक असमंजस की स्थिति ये थी कि जो पहले से शादियाँ जिनकी परमिशन हो गई हैं उनके बारे में क्या रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जो शादियाँ पहले से ही हमारे पास से परमिशन दी गई हैं, 20 लोगों की जो परमिशन दी गई हैं वो यथा एज इट इज़ रहेगा और लोग अपनी जो शादियां हैं जो उनका डेट डिसाइडेड है वहाँ पर 20 लोगों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं वो मैं अभी बाद में बता दूंगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस सारे के सारे 7 मई से 17 मई तक क्लोज रहेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस 31 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। तो ये क्लैरिटी आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में भी होनी चाहिए। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, बाजार, जिम्नेशियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ये सारे बंद कर दिए गए हैं। कुछ एक्सेप्शन रखा गया जो मैं बाद में आपको बताऊँगा। लिकर शॉप, वेंट्स, अहाता, बार, ये क्लोज कर दिए गए हैं 7 मई से लेकर 17 मई तक के लिए। एक्सेप्शंस क्या क्या रखे गए हैं और क्या खुले रहेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट के हो, वो खुले रहेंगे और इनमें जो लोग कार्यरत हैं अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पहले ही आदेश आ चुके हैं, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो बैंक से हमारे खुले रहेंगे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। इसके अलावा जो एसेंशियल यूटिलिटीज़ हैं जैसे हमारे पोस्टल सर्विसेज हो गई, वाटर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो गया, इसके अलावा जो हमारा पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी में आएंगे, ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जो बाज़ार हमने पहले बता दिया कि बाज़ार वगैरह बंद रहेंगे 7 मई से 17 मई तक। एक्सेप्शन क्या क्या होगा इसमें, जो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा वो ये है राशन शॉप इंक्लूडिंग पीडीएस, चाहे वो नेबरहुड में हो, रोड साइड पे हो, स्ट्रीट कॉर्नर पे हो, जो भी शॉप जो फूड, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी एंड मिल्क बूथ्स हैं, या हमारे मीट या फिश और एनिमल फीड के, फॉडर के, सीड के, फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के, ये जो दुकानें हैं ये खुली रहेंगी आपकी 7 मई से 17 मई तक। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी हमने आदेश किया हुआ था कि जो सैटरडे और संडे है, जो वीकेंड लॉकडाउन, जो पिछला ऑर्डर था हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ यही दुकानें हैं जो खुली रहेंगी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें मैं आपके माध्यम से जो हमारे कुछ व्यापार मंडल हैं उन्होंने खुद स्वतः फैसले लिए थे कि कहीं 2 बजे बंद करने के लिए, कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे। तो मैं आज भी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो उसी हिसाब से आने वाले समय में कार्य करते रहें। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, 50% कैपेसिटी के साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, पहले भी हमने जारी रखा था, इस आदेश के माध्यम से भी हम जारी रखेंगे। इंडस्ट्रीज़ को, जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ थी हमारी जो चल रही थी, पहले भी हमने
जारी रखा था, अभी भी जारी रहेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारी क्वेरीज लोगों के माध्यम से आ रही थी कि क्या बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा बड़े हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं या जो लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है ये जारी रहेंगे। ऑफिसेज की बात जो की जा रही है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, उसके अलावा सारे ऑफिसेज को बंद कर दिया गया 7 से 17 मई तक। इसमें जैसे डिफेंस फोर्सेज के हैं, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस का जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी है, फॉरेस्ट है, इन सब को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इनको बंद कर दिया गया। लेकिन इनके जो कार्य चल रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, उसका कार्य बाहर चल रहा है कोई, वो कार्य चलता रहेगा और जो सारे ऑफिसर्स हैं दे विल वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज इन प्राइवेट, कॉर्पोरेट एंड सिविल सोसाइटी सेक्टर शैल बी क्लोज्ड एंड सच ऑफिसेज शैल एनकरेज वर्क फ्रॉम होम। तो सारे जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं ये सारे क्लोज कर दिए गए। ये एडिशन है पिछले वाले जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उससे। इसके अलावा जो कई बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के माध्यम से भी आ रही थी, लोग डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर रहे थे, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो कैसे चलेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए जो पिछला हमने ऑर्डर निकाला था वो एज इट इज चलेगा। उसमें 2-3 हमने कंडीशंस लगाई थी जो सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया था। पहला कि जो लोग डायरेक्टली आना चाहते हैं, अगर उनके अंदर उनके पास डॉक्यूमेंटिंग आरटीपीसी है तो डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। अगर नहीं है तो आने के बाद वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे और उसके बाद उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई 20 दिन पहले पॉजिटिव हुआ है या फिर उसने दोनों वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट कर लिए हैं तो वो एंट्री उसी हिसाब से स्मूथली कर सकता है। लेकिन सबको अगेन वही जो ई पास का सिस्टम था पुराना, वही ई पास के सिस्टम को बरकरार रखा गया है। तो ये मेरे तरफ से था। बहुत सारी जो क्वेरीज थी हमने इन क्वेरीज को कवर कर लिया है। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरीज हो तो बिल्कुल इसमें बहुत क्लियर कर दिया था मैंने भी, अभी आपको बताया कि जो एनिमल फीड है एंड फॉडर है ये खुले। सर वर्कशॉप के बारे में क्या रहेगा? किस प्रकार के वर्कशॉप होंगे? गाड़ियों की ये खुले रहेंगे, ये खुले रहेंगे। इनफैक्ट इसीलिए ये फैसला लिया गया क्योंकि जो हमारे एसेंशियल सप्लाईज मूवमेंट है, खास करके जैसे नेशनल हाईवे पे है, अगर वहाँ पे ढाबे या फिर जो रिपेयर शॉप्स अगर नहीं खुली होंगी तो हमारे जो एसेंशियल सप्लाई की मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी। पिछले लॉकडाउन में हमने ऐसा देखा। शादियों को लेकर जिन्होंने बुकिंग की उनके किस तरह? देखिए सलून का क्लियर इसमें लिखा हुआ है, सलून बंद है फिलहाल के लिए, ठीक है। और जो शादियों को लेकर बहुत क्लैरिटी है कि जो 20 लोग हैं 20 लोगों के हिसाब से जो पुरानी हमने शादियों की रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराई है, लेकिन बिल्कुल पहला ही आदेश था। इसमें जो हमारे एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, जिम्नाजियम्स हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, बार्बर शॉप्स के लिए क्या है? बिल्कुल क्लियर है, ये बंद रहेंगे 7 से 17 मई तक। बार्बर जो शॉप्स हैं ये बंद रहेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट में टैक्सीज का क्या? लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत क्लियर आदेश सरकार के माध्यम से आया है कि ये सुचारू रूप से चलते रहेंगे, लेकिन 50% जैसे 4 सीटर कार है तो 2 ही लोग बैठेंगे, 50% कैपेसिटी। सब टैक्सीज बिल्कुल टैक्सीज भी चले रहेंगे। इनफैक्ट आपको अगर याद हो तो पिछला रिस्ट्रिक्शन जब हमने लगाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, उसमें भी हमने टैक्सीज को जारी रखा था क्योंकि हो सकता है रात बिरात लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज के लिए अन्य कार्य के लिए जाना पड़ सकता है। सर निजी वाहनों में भी कैपेसिटी 50% कैपेसिटी सर पास वगैरह की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं, सिर्फ इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसके लिए ई पास की जरूरत है जो मिल रहा है। सर ऐसे में यदि किसी पास की जरूरत नहीं होगी तो लोग ऐसे फ्रीक्वेंटली मूवमेंट करते नहीं, इसके लिए आज अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश भी किया गया है और पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से भी आदेश जारी किए गए हैं। और अभी एसपी साहब के साथ हमारी बैठक भी इसी बात पे चल रही थी कि कल से आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको रोड पे दिखाई देगा और आने जाने में लोगों से जरूर पूछा जाएगा कहाँ जा रहे हैं, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई। सर ये मान के चले कि कल से नाकाबंदी शुरू हो रही है? बिल्कुल रेस्टोरेंट्स का क्या रहेगा? रेस्टोरेंट्स वही है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स। बिल्कुल वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारी के सारे सर इलेक्ट्रिशियंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी बंद है। सर जैसे ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन की बात होती है, सब्जी की जो रेट है या फलों की विक्रेता जो है वो काफी रेट में हाई हो जाता है। आपके माध्यम से पहले भी मेरे ध्यान में लाया गया था कल भी जी, कहीं पे आपने शायद इसका वीडियो भी पोस्ट किया था जी। इसको भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे और कल से इंश्योर करेंगे कि जो शॉप्स खुली हुई हैं उसी रेट पे दें जिस रेट में। सर अभी भी शादियों की बात करूं मैं तो कुछ लोग जो है छुप आके ढाबों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखिए पिछले 2-3 दिनों में 2-3 FIRs भी हुई हैं जो हमारे सामने मामले आए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है या जो भी हम आदेश ये लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर लोग खुद अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो इतने सारे लोगों को सुरक्षित रखना नामुमकिन
क्वारंटीन हो जाएगा। सर 7,000 से ज़्यादा लोग जो है जिला कांगड़ा में इस समय कोविड के होम आइसोलेशन में हैं, एक्टिव केस हैं, होम आइसोलेशन में ज़्यादा लोग हैं। इस तरह एम्बुलेंसेज हैं उसकी फीस बढ़ाई गई है। पहले जिला में जब ये सेकेंड वेव आई थी उस समय सिर्फ 5 108 की एम्बुलेंसेज थी जो कोविड के लिए थी। अब हर सब डिविजनल स्तर पे हमने 1 से 2 एम्बुलेंसेज बढ़ाई हैं। डेड बॉडी वैन्स भी बढ़ाई हैं क्योंकि 85 डेथ्स हुई हैं और मैक्सिमम जो ये डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं उनका जो क्रिमेशन है वो प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है। घर के लोग ही इन बॉडीज को छोड़ दे रहे हैं। तो स्थिति इस तरह से विकराल हो रही है कि लोगों को अपने आप को सेफ रखने में जो भी प्रयास करना चाहिए वो करना चाहिए। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भी दिशा निर्देश आ रहा है। जो सबसे इफेक्टिव टूल है वो डबल मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है। तो कृपया करके आप लोगों के माध्यम से भी यही लोगों तक जाना चाहिए क्योंकि जो